ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रही, यही मैं दिल से बाबा से हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ। यही बाबा से दुआ है कि बाबा सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छा पूरी करें बाबा। तो आइए एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आज का प्रार्थना का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल कोई स्टोरी लेकर आती हूँ जो कि आपके जीवन में मोटिवेशन लेकर आ सके, या इंस्पिरेशनल कह लो कि आपका जहाँ आपको लगे ना सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ थोड़ी सी आशा की किरण आपको नज़र आए। तो बस एक ये थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ पाऊँ मोटिवेशनल कहानी के थ्रू। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी कहानी। आज वैसे भी ट्यूसडे है, मंगलवार का दिन है और हमारे मारुति नंदन का दिन है, यानी कि हनुमान जी का डे है। तो उनसे ही जुड़ी एक कहानी लेकर मैं आपके लिए लाई हूँ, जो आपको प्रेरणा भी देगी और साथ ही आपको भक्ति की राह पर और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की अद्भुत कथा। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी सुत और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम के अनन्य भक्त और परम पराक्रमी बलशाली देवता हैं। उनकी भक्ति, शक्ति और साहस की अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो उनकी निस्वार्थ भक्ति और अपार शक्ति को दर्शाता है। राम सेतु निर्माण में हनुमान जी का योगदान क्या था, आप सभी को पता ही होगा। चलिए आइए फिर भी सुनते हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान राम ने वानर सेना को संगठित किया और समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य में हनुमान जी का योगदान अद्भुत था। जब पुल निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाले जाने लगे, तब वे पानी में तैरने लगे, क्योंकि उन पर राम नाम लिखा गया था। हनुमान जी और वानर सेना जी जान से पुल बनाने में जुट गई, लेकिन इसी दौरान एक रोचक घटना घटी। वानरों के राजा नल और नील की योजना के अनुसार पत्थरों को राम नाम लिखकर समुद्र में डाला जाता था, ताकि वे तैर सके। हनुमान जी ने यह देखकर सोचा कि जब राम नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर सकते हैं, तो उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने अपने हाथ में एक विशाल शिला पत्थर उठाई और बिना राम नाम लिखे उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी ये देखकर अचंभित रह गए और भगवान राम के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, ये क्या लीला है? जब हर राम नाम पत्थर लिखकर पत्थर डालते हैं तो वो तैरते हैं, लेकिन बिना राम नाम के पत्थर डूब जाता है। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, यह मेरी भक्ति का प्रभाव है। जो भी वस्तु राम नाम से जुड़ जाती है वह तैरती है, लेकिन जो राम से विमुख होती है वह डूब जाती है। यह संसार भी ऐसा ही है। जो राम नाम का आश्रय लेता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और जो राम से दूर हो जाता है वह माया में डूब जाता है। हनुमान जी को इस रहस्य का ज्ञान हुआ और वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने और अधिक श्रद्धा और भक्ति से पुल निर्माण में सहायता की और सेतु का कार्य शीघ्र ही पूरा हो गया। तो हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा तब हुई जब राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया और भगवान राम की सेना लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। तब विभीषण ने एक समस्या बताई। उन्होंने कहा, लंका के पास समुद्र में एक राक्षसी सुरसा निवास करती है, जो किसी को भी लंका में प्रवेश नहीं करने देती। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी है। यह सुनकर भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, तुम हमारी सेना के सबसे बड़ी बलशाली योद्धा हो। तुम ही इस समस्या का समाधान कर सकते हो। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और बोले, प्रभु, ये कार्य भी आपकी कृपा से ही संपन्न होगा। हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले। जब वे समुद्र के ऊपर जा रहे थे, तभी अचानक सुरसा नामक एक विशाल राक्षसी प्रकट हुई। उसने गरजते हुए कहा, हे वानर, यह मेरा क्षेत्र है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकता।
तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए मेरे मुंह में आना होगा। हनुमान जी समझ गए कि ये सूरसा उनकी परीक्षा ले रही है। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, मैं भगवान राम का दूत हूँ और उनके कार्य से लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे जाने दें। लेकिन सूरसा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी भूख मिटानी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अपने शरीर को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर दिया। सूरसा ने भी अपना मुख बड़ा करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और बड़े होते गए और सूरसा ने अपना मुख और भी बड़ा कर लिया। तभी अचानक हनुमान जी ने अपनी माया का प्रयोग किया और एकदम छोटे होकर सूरसा के विशाल मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर आ गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब मुझे जाने दें। सूरसा उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने माता सीता को भगवान राम का संदेश दिया और उनका हालचाल पूछा। तभी रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और दरबार में ले गए। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्यों आए हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और माता सीता को लेने आया हूँ। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो माता सीता को तुरंत मुक्त कर दो, अन्यथा विनाश के लिए तैयार रहो। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर दिया, जिससे राक्षस उसे जलाने में असफल हो गए। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा ली और पूरी लंका में आग लगा दी। पूरी लंका जलने लगी और राक्षसों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने फिर समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस श्री राम के पास लौट गए। तो दोस्तों, निष्कर्ष इस कहानी का हमें यह मिलता है, हनुमान जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। उनकी भक्ति, निष्ठा और बुद्धिमानी के कारण ही वे असंभव कार्यों को भी संभव कर सके। उनके चरित्र में हमें धैर्य, समर्पण और निडरता की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा भी अपने भगवान के प्रति अपनी जो हमारी भक्ति है वो दृढ़ होगी तो हम हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। तो हौसला रखिए, साथ ही अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं सफलता आपका भी इंतज़ार कर रही होगी। तो चलिए, आइए आज का नाम लेते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं प्रार्थना के लिए, नाम लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है मीनाक्षी जी का। दीक्षी, खुशी, दवनीत जी सब बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सेकंड नेम है वर्षा प्रजापति जी के लिए, हेम प्रजापति जी, मयूर जी। थर्ड नेम है दीपाली शर्मा जी। फोर्थ नेम है शोभा सिंह जी। फिफ्थ नेम है पूनम प्रजापति जी। सिक्स्थ नेम है स्वाति वासनिक जी। सेवेंथ नेम है सौरभ कुमार जी। एट्थ नेम है विहान कुमार जी। नाइन्थ नेम है जीवनमय साहू जी, स्वीकृति जी और शुभ्रदीप जी। 10th नेम है झरना जयपुरी जी। 11th नेम है रानी बेहरा जी। 12th नेम है आयुष जायसवाल जी। 13th नेम है जॉय खुराना जी। 14th नेम है ज्योति जी का बेटा है मौलिक जी। 15th नेम है विधि जी। 16th नेम है स्वागतिका जी। 17th नेम है लूसी मोहंती जी। 18th नेम है कुसुम जी। 19th नेम है समीक्षा खुराना जी। 20th नेम है नीलम जी। 21 नेम है साईं पिंकी जी। तो ये थे आज के 21 नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, और जिनके नाम नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। तो चलिए अरदास करते हैं बाबा के कमल चरणों में कि बाबा सबको खुशियाँ दे, सबकी पीड़ा दूर करे, सबके कष्ट हरे। तो चलिए आइए दिल से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं,
तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ। अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचन पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा आप सबके साथ हैं, बाबा सबके अंग संग है, इसलिए घबराइए नहीं और सब कुछ बाबा को समर्पित कर दो। अपने दुख सुख जो भी आपके जीवन में चल रहे हैं, बाबा के चरणों में समर्पण हो जाओ। फिर देखना आपको बाबा अपने आप ही संभालते चले जाएंगे। तो आज की प्रार्थना यही संपूर्ण होती है। बाबा की कृपा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर से। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम।